दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा, बादलों के ऊपर मौत के सन्नाटे में लिपटा एक बर्फीला साम्राज्य, माउंट एवरेस्ट। कहते हैं ये पहाड़ किसी को जीतने नहीं देता, ये बस आजमाता है कि कौन अपनी आखिरी सांस तक डटा रह सकता है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे बेटे की कहानी में जो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने एवरेस्ट की ओर निकला और जिसकी हर सांस, हर कदम मौत से एक जंग थी। नेपाल के आसमान में एक अजीब सन्नाटा था, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा का शोर और दूर क्षितिज पर दिखती दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह पर्वत किसी देवता की तरह लगता था, जो केवल उन्हीं को पास आने देता है जिनका इरादा अड़िग हो और जिनका दिल मौत से भी मजबूत हो। अर्जुन शर्मा, देहरादून का 29 साल का पर्वतारोही, बेस कैंप की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बर्फ का सपना नहीं था, बल्कि एक वादा भी था। उसके पिता मेजर विक्रम शर्मा 1945 में सेना के अभियान दल के साथ एवरेस्ट की ओर निकले थे, लेकिन डेथ जोन में लापता हो गए। उनके शव तक का पता नहीं चला। अर्जुन जानता था इस पहाड़ पर उसके पिता की आखिरी सांसें दबी है और वह वहीं तक पहुंचेगा चाहे जान जाए। नामचे बाजार में अर्जुन की मुलाकात सोना शेरपा से हुई, एक 42 साल का अनुभवी गाइड जिसने 15 बार एवरेस्ट की चोटी देखी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जैसे हर चढ़ाई ने उस पर अपनी कहानी लिख दी हो। उनके साथ जैक मिलर था, अमेरिका का पर्वतारोही जो इस अभियान की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, और माया रावल, नेपाल की एक युवा महिला जो साउथ कोल रूट से एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला शेरपा बनने का सपना देख रही थी। नामचे बाजार से आगे का रास्ता मुश्किल था, दिन में ट्रैक, रात में तंबू में बैठकर ऑक्सीजन की कमी में हाफना। खुम्बू आइसफॉल तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन ने पहली बार मौत को अपने आसपास महसूस किया। विशाल बर्फीले तोवर जो कभी भी टूटकर गिर सकते थे, उनके बीच से गुजरना ऐसा था जैसे बम के बीच से भागना। हर कदम पर रस्सी पकड़े बर्फीली सीढ़ियों पर पैर रखते हुए दिल धड़कन से तेज भाग रहा था। कैंप 1 पर पहुंचकर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था। रात में नींद का मतलब था आधी रात को ऑक्सीजन मास्क उतारकर हाफते हुए जागना। लेकिन सबसे बड़ा डर कैंप 2 और 3 के बीच था, जहां लॉट से फेस की सीधी बर्फीली दीवार चढ़नी थी। यहां हवा इतनी पतली थी कि हर कदम के बाद 5 से 6 गहरी सांसें लेनी पड़ती थी। कैंप 3 पर पहुंचते ही मौसम ने धोखा दे दिया। पश्चिम से काले बादल आए, हवा 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने लगी। सोना शेरपा ने आदेश दिया, सब तंबू में रहो, बाहर एक कदम भी नहीं। उसी रात एक और टीम का तंबू उड़ गया और 2 पर्वतारोही लापता हो गए। उनकी मदद के लिए जाना मतलब खुद को मौत के हवाले करना था। अर्जुन के दिल में हलचल थी, पर उसने जाना तय किया। रस्सी बांधकर बर्फीली हवा में आंखें खोले रखना मुश्किल था, लेकिन उसने दोनों पर्वतारोहियों को ढूंढ निकाला। उनमें से एक की सांसें बंद हो चुकी थीं, लेकिन दूसरा बच गया। उस रात सोना ने कहा, अर्जुन, ये पहाड़ तुम्हें परख रहा है। कैंप 4, साउथ कोल, 8,000 मीटर की ऊंचाई। इसे डेथ जोन कहते हैं, जहां हवा में समुद्र तल की 33% ऑक्सीजन बचती है। यहां शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। हर कोशिका चीखती है, वापस लौट जाओ। लेकिन अर्जुन के लिए वापसी का सवाल ही नहीं था। रात 9 बजे चोटी के लिए अंतिम चढ़ाई शुरू हुई। हेडलैम्प की रोशनी में बर्फ चमक रही थी, लेकिन तापमान 35% पर बढ़ाता। हर कदम जैसे किसी चाकू से फेफड़ों को काट रहा था। हिलरी स्टेप तक पहुंचने के बाद, जो एक खड़ी चट्टान है चोटी से बस 12 मीटर नीचे, अर्जुन ने अपने सामने देखा एक पुराना जंग लगा हुआ आइस एक्स, वही जो उसके पिता का था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू जम गए। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। उसने अपने पिता की तस्वीर बर्फ में रखी और फुसफुसाया, पापा, हम जीत गए। चारों ओर केवल बादल थे और नीचे पूरी दुनिया।
वहां खड़े होकर उसे एहसास हुआ, जीत पहाड़ पर नहीं, खुद पर होती है। वापसी उतनी ही खतरनाक थी जितनी चढ़ाई। कई बार उसके पैर फिसले, ऑक्सीजन खत्म होने लगी, लेकिन सोना शेरपा और माया ने उसे संभाला। बेस कैंप पहुंचते ही उसके कानों में केवल एक आवाज थी, हवा की और उसके पिता की मुस्कान। अर्जुन जानता था उसने सिर्फ एक चोटी नहीं फतेह की, उसने एक अधूरा सपना पूरा किया था। और एवरेस्ट, जो इंसानों के अहंकार को कुचल देता है, आज एक बेटे की हिम्मत को सलाम कर रहा था। इस एवरेस्ट आखिरी सांस तक कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सपना चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो उसे पूरा किया जा सकता है। हिम्मत का मतलब केवल जीतना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में डटे रहना है। अपने प्रियजनों का अधूरा सपना पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्ची जीत तभी होती है जब हम खुद के डर और कमजोरी को हराते हैं। टीम वर्क और एक दूसरे का सहारा सबसे बड़े खतरे को भी पार कर देता है। जीवन में ऊंचाई सिर्फ मंजिल की नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष की भी होती है। हर चुनौती हमें अपनी असली ताकत से मिलवाती है।